दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू, बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्वालिटी इंश्योरेंस एंड सेक्रेटरी के लिए वैकेंसी है और बहुत ही शानदार मौका है। तो इस एप्लीकेशन को 22 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें क्वालिटी इंश्योरेंस, तो यहाँ पे BSc केमिस्ट्री 3 ईयर कोर्स with a specialization in organics, physical और inorganics, एनालिटिकल केमिस्ट्री अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और 60% होना चाहिए। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी में तो 55% भी चलेगा। अगर आपके पास BSc ना होकर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर कोर्स है, अच्छे इंस्टीट्यूट से है, 60% से और 55% ST PWD कैटेगरी चलेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ आपकी की दी गई हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे बोला गया है एक्सपीरियंस की बात करें तो 1/1/2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। मिनिमम ऑफ 5 ईयर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये आपको पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का होना चाहिए, वो लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में। यहाँ पे एज लिमिट बता दी गई 29 ईयर, जो EWS जनरल के लिए है। बाकी के लिए जो छूट दी गई होगी बता दी गई है। नेक्स्ट बात करें सेक्रेटरी, तो यहाँ बैचलर डिग्री चाहिए 3 ईयर, मिनिमम 70% मार्क्स चाहिए। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी हैं तो 65% चलेगा। नेक्स्ट बताया गया है कि यहाँ पे 12 पास मतलब 12th भी चलेगा। आप साथ में होना चाहिए मिनिमम जो है 70% के साथ। SC ST PWD कैटेगरी तो 65%। और यहाँ पर 10th में ये सारे मतलब चीज़ें इस तरीके से जैसा बताया गया वैसा होना चाहिए, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा वो आपको एडमिन मतलब स्पेशलाइजेशन में आपका डिप्लोमा चाहिए ना, तो ये आप इधर जो है अप्लाई कर सकते हैं जैसे यहाँ बताया गया। चैलेंजेस की ये सब कुछ बता दी गई हैं। 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको बता दें किस फील्ड में चाहिए। एज 1/1/2025 के हिसाब से, और यहाँ एज 29 चलेगा और बाकी छूट बताया गया है। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ बता दिया bharatpetroleum.in के कैरियर ऑप्शन में जाके इस एप्लीकेशन को आप जो है अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ अच्छे से देख लें। एप्लीकेशन कुछ फ़ी रखी गई है, ठीक है, 1180 रुपये। वहाँ जाके आपको सबमिट करना रहेगा। कुछ नोट दिए गए जिन्हें आपको समझना है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है, सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो यहाँ पर सिलेक्शन रिटेंशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनैलिटी होगा, उसके थ्रू यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। कुछ यहाँ पर पे स्केल बता दी गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव डिजिग्नेशन रहेगी, क्या पे स्केल रहेगी बता दिया। प्रोविजन पीरियड बता दिया गया है, 1 ईयर का रहेगा। तो इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, किसी तरीके की कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में हमसे जो है पूछ सकते हो। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे सीनियर मैनेजर HR डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है। और तो क्वालिफिकेशन तो सिमिलर ही रहती है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट SAP के लिए HR के लिए वैकेंसी है, और साइबर सिक्योरिटी के लिए वैकेंसी है, और नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वैकेंसी है। बहुत ही शानदार मौका। असिस्टेंट मैनेजर नेट डेवलपमेंट, चीफ जनरल मैनेजर रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग, डिप्टी जनरल मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग, डिप्टी जनरल मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट। बहुत ही शानदार मौका। ठीक है, बस आपको अच्छे से देखना है। डिप्टी जनरल मैनेजर प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइन, DGM इंजन डिज़ाइन। बहुत ही शानदार मौका, डिज़ाइन ग्रेड में ही है। ठीक है, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। बहुत ही शानदार मौका। सबका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट सीनियर मैनेजर साहब के लिए वैकेंसी है, और जनरल कंडीशंस बता दी गई हैं। मैं लंबा नहीं खींचूंगा नोटिफिकेशन को, क्योंकि इसमें फ्रेशर के लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। और इसे 5 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हो BEML India.in पर जाके।
क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या कितने कितने के में चाहिए, ये सब बता दिया गया है। इसे हार्ड में आपको यहाँ पे जो है ये यहाँ पे कर देना। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन इंचार्ज, क्वालिटी इंश्योरेंस, प्रोडक्शन इंजीनियर, RM स्टोर, मतलब यहाँ पे केमिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। ग्रेजुएट BSc MSc केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है। मेल ID दी गई जिस पर अपना CV जो फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ वैकेंसी, यहाँ पे आप देखोगे तो जूनियर टेक्नीशियन केमिकल, कंप्यूटर, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 20 है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इधर क्वालिफिकेशन दिया गया है, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी, BSc के लिए वैकेंसी है। सबका क्या क्राइटेरिया कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किस फील्ड से चाहिए भैया आपको रिलेटिव फील्ड बताया गया है। अगर आपको एडिशनल आपको लेबोरेटरी इक्विपमेंट का जो है नॉलेज, तो आपको यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर आपको वो मिलेगा, उसका एडवांटेज मिलेगा। जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर से चाहिए डिप्लोमा, सीधी बात है। आपका NCVT तो भी चलेगा, IT चाहिए, IT भी चलेगा। और फिजिक्स ऐसे ही यहाँ पर BSc बताया गया है। 2 ईयर एक्सपीरियंस है फाइनली। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से मांगा गया डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपका उसमें रिसर्च में आपका लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, सीधी बात है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ दिया गया है। आप एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपये लगने वाली है, जो रिफंड नहीं होगी किसी के केस में, ठीक है। इस एप्लीकेशन आप 12 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपके सामने, ठीक है। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो CPCL, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी है, जो जॉइंट वेंचर कंपनी IOCL, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑफिशियल लैंग्वेज एंड HR के लिए वैकेंसी है। टोटल 25 वैकेंसी हैं। बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए। और मैं इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको दिखा चुका था, याद हो तो आपको। बाकी यहाँ पे एज क्राइटेरिया, जो एज है वो 1/1/25 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दिया गया है कि 26 ईयर चाहिए भैया वैसे, और क्या क्या छूटें हैं वो बता दी गई यहाँ पे। केमिकल के लिए भैया सीधा यहाँ बताया, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन केमिकल एंड पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल, 60% मार्क्स चाहिए। SC ST PWD कैटेगरी 55% चलेगा। सेम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज तो मास्टर डिग्री चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और ठीक है। नेक्स्ट बात करें HR के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन HR से रिलेटिव 2 साल का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बताया गया। सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और चेन्नई में ही रहेगा लगभग, ऐसा बोल रहे हैं वो। ग्रुप डिस्कशन, टास्क, पर्सनल इंटरव्यू सब होगा, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। किस तरीके से रहेगा फाइनल सिलेक्शन वो बताएगा। 80% रिटन टेस्ट, 15% पर्सनल इंटरव्यू, इस पर आपका सिलेक्शन होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी पे क्या रहेंगे सब आपको बताएगा। एप्लीकेशन फ़ी, तो आपके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताएगा। 500 रुपये जैसा फ़ी रहेगा। कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का तरीका भी आपको जो है समझाया गया है, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना है ढंग से और अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी कितना के भी क्या रहेगा, कैसे, पूरा अच्छे से अच्छे डिटेल में समझाया गया, आप सामने देख ही रहे होगे। सर्विस बाउंड ऑलरेडी मैं वहाँ पे भी शायद मैं भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जनरल के लिए 3 लाख और बाकी कैटेगरी के लिए आप और 50,000 रुपये रहेगा, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर सर्विस बाउंड भी है, मतलब आप इधर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर शायद मे भी कितने ईयर का है, यहाँ बताया भी गया होगा कि कितने ईयर का है, ठीक है। पीरियड 3 ईयर, ठीक है। अगर 3 साल से पहले आप इधर छोड़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन आप 11/2/2025 तक अप्लाई कर सकते हो। दिक्कत आती है तब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतने नए नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तो जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।